क्या सच में नज़र लगती है, या यह सिर्फ एक कहानी है जिसे हम बार बार सुनते आए हैं? तुमने भी कभी महसूस किया होगा, सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक कुछ बिगड़ गया, मन बिना कारण भारी हो गया, किसी ने तारीफ की और उसके बाद जैसे ऊर्जा ही गिर गई। तब किसी ने कहा नज़र लग गई और तुमने भी मान लिया। लेकिन क्या तुमने कभी रुककर यह पूछा कि आखिर यह नज़र है क्या? क्या सच में किसी की आंखों में इतनी ताकत हो सकती है कि वो तुम्हारी जिंदगी बदल दे? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम खुद ही अपने भीतर कुछ ऐसा लिए घूम रहे हैं जो हर बाहरी चीज को पकड़ लेता है? सोचो, अगर नजर इतनी ही शक्तिशाली होती तो हर सफल इंसान कब का टूट चुका होता, हर खुश इंसान हर पल डर में जी रहा होता। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोग हर तरह की नज़रों के बीच भी चमकते रहते हैं और कुछ लोग छोटी सी बात से भी बिखर जाते हैं। तो फर्क कहाँ है? क्या नज़र में फर्क है या उस इंसान में? तुम्हें बचपन से सिखाया गया बुरी नज़र से बचो, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि बुरी नज़र आती कहाँ से है। क्या वो सच में बाहर से आती है या उसका दरवाज़ा कहीं तुम्हारे भीतर खुलता है? जब कोई तुम्हें देखता है, तुम्हारी तारीफ करता है या तुम्हारे बारे में सोचता है, क्या वो तुम्हारे जीवन में सीधे प्रवेश कर सकता है या उसे तुम्हारी इजाज़त चाहिए, भले ही अनजाने में? यहाँ एक बहुत गहरा रहस्य छुपा है जिसे समझे बिना तुम चाहे जितने उपाय कर लो, भीतर का डर खत्म नहीं होगा। क्योंकि असली सवाल नज़र का नहीं है, असली सवाल तुम्हारे विश्वास का है। जिस चीज़ को तुम सच मान लेते हो वही तुम्हारे अनुभव बन जाती है। अगर तुम मानते हो कि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है तो तुम्हारा मन खुद ही उस संभावना के लिए खुल जाता है। और यही वह जगह है जहां खेल शुरू होता है, नज़र का खेल। लेकिन यह खेल उतना सीधा नहीं है जितना तुम्हें बताया गया है। यह सिर्फ किसी की आंखों का असर नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की प्रतिक्रिया का असर है। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें देख रहा है, लेकिन असल में तुम खुद को देखने लगते हो, डर के साथ, संदेह के साथ। और यही डर धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा को बदल देता है। तो क्या नज़र सच में लगती है या तुम खुद ही उसे जगह देते हो? यह सवाल साधारण नहीं है, क्योंकि इसका उत्तर तुम्हारी पूरी समझ को बदल सकता है। अब जरा ध्यान से देखो, जब तुम कहते हो मुझे नज़र लग गई, तो तुम क्या कह रहे होते हो? क्या तुम यह नहीं कह रहे कि मैं कमज़ोर हूं और कोई मुझे प्रभावित कर सकता है? और जैसे ही यह मान्यता अंदर बैठती है, तुम उसी के अनुसार जीने लगते हो। तो फिर सच्चाई क्या है? क्या हमें नज़र से बचना चाहिए या उस डर से जो नज़र को जन्म देता है? यहीं से यात्रा शुरू होती है, एक ऐसे रहस्य की ओर जहां नज़र का अर्थ बदल जाता है और तुम खुद को एक नए तरीके से देखना शुरू करते हो। अगर तुम थोड़ी और गहराई में जाओगे तो एक और अजीब बात दिखाई देगी। दो लोग एक ही परिस्थिति में होते हैं, दोनों को लोग देखते हैं, दोनों की तारीफ भी होती है, दोनों के बारे में बातें भी होती हैं, लेकिन असर सिर्फ एक पर होता है। दूसरा वैसा ही बना रहता है, शांत, स्थिर, अडिग। तो क्या नज़र चुनकर असर करती है या फिर असर होने वाला व्यक्ति पहले से ही तैयार था? यहाँ समझने वाली बात बहुत सूक्ष्म है। दुनिया की हर नज़र सिर्फ एक संकेत है, एक हल्की सी तरंग। उसमें अपने आप में कोई ताकत नहीं होती, लेकिन जब वह तरंग किसी ऐसे मन से टकराती है जो पहले से ही अस्थिर है, संदेह से भरा है या खुद को लेकर स्पष्ट नहीं है, तब वह छोटी सी तरंग एक तूफान बन जाती है। तुम्हारा मन एक दर्पण की तरह है, जो कुछ भी बाहर से आता है वह उसी रूप में नहीं दिखता, बल्कि तुम्हारी स्थिति के अनुसार बदल जाता है। अगर भीतर शांति है तो वही नज़र तुम्हें छूकर निकल जाएगी, लेकिन अगर भीतर कहीं कमजोरी है तो वही नज़र वहां अटक जाएगी। और यहीं से भ्रम पैदा होता है। तुम सोचते हो किसी ने कुछ किया है, जबकि सच यह है तुम्हारे भीतर कुछ पहले से ही तैयार था।
यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक बीज जो ज़मीन में पहले से पड़ा है। बाहर से सिर्फ थोड़ी सी बारिश चाहिए होती है और वह अंकुरित हो जाता है। बारिश को दोष देना आसान है, लेकिन असल में बीज पहले से मौजूद था। तुम्हारे भीतर भी कई ऐसे बीज होते हैं, डर के, असुरक्षा के, तुलना के, खुद को कम समझने के। जब कोई नज़र आती है, कोई शब्द आता है, कोई ऊर्जा तुम्हें छूती है, तो वह उन बीजों को जगा देती है और तुम सोचते हो मुझ पर असर हुआ है, लेकिन असल में असर तुम्हारे भीतर के उस हिस्से पर हुआ है जो पहले से ही कमज़ोर था। अब ज़रा इसे और साफ देखो। अगर तुम्हें खुद पर पूरा भरोसा हो, अगर तुम्हारे भीतर कोई संदेह न हो, तो क्या कोई नज़र तुम्हें हिला सकती है? अगर तुम जानते हो कि तुम कौन हो, तो क्या किसी की सोच तुम्हारी पहचान को बदल सकती है? नहीं, क्योंकि जहाँ स्पष्टता होती है वहाँ बाहरी चीज़ें सिर्फ गुजर जाती हैं, टिकती नहीं। तो फिर सवाल बदल जाता है, बचाव किससे करना है? बाहरी नज़रों से या अपने भीतर की उस जगह से जहाँ हर नज़र आकर ठहर जाती है? यहाँ एक और गहरी बात समझो। तुम हमेशा वही अनुभव करते हो जो तुम मानते हो। अगर तुम मानते हो कि दुनिया खतरनाक है, तो हर नज़र तुम्हें खतरा लगेगी। अगर तुम मानते हो कि लोग तुम्हें गिरा सकते हैं, तो तुम हर नज़र में वही देखोगे। लेकिन अगर तुम्हारा विश्वास बदल जाए, तो वही नज़रें अर्थहीन हो जाएंगी। तो क्या नज़र सच में शक्तिशाली है, या तुम्हारा विश्वास उसे शक्ति देता है? यहाँ से एक नई दिशा खुलती है। अब बात सिर्फ नज़र की नहीं रह जाती, बात उस आंतरिक स्थिति की हो जाती है जो हर चीज़ को अर्थ देती है। और जब तक उस स्थिति को नहीं समझा जाता, तब तक तुम बाहर की चीज़ों से लड़ते रहोगे, जबकि असली कारण कहीं और छुपा रहेगा। अब इस पर थोड़ा और ध्यान दो, क्योंकि यहीं से सबसे सूक्ष्म खेल शुरू होता है। जब तुम्हारे भीतर हल्की सी भी आशंका उठती है, कुछ ठीक नहीं है, वही क्षण दरअसल एक निमंत्रण बन जाता है। यह निमंत्रण किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया जाता, यह तुम्हारी अपनी ही ऊर्जा को दिया जाता है, जो तुरंत उस डर के अनुरूप ढलने लगती है। डर कभी अकेला नहीं आता, वह अपने साथ कल्पनाएं लाता है, संभावनाएं लाता है, और धीरे धीरे तुम्हें यकीन दिलाने लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। तुम उसे रोकने की कोशिश करते हो, लेकिन जितना रोकते हो उतना ही वह भीतर फैलता जाता है। यही डर की प्रकृति है, जिससे तुम भागते हो। वह तुम्हारे पीछे नहीं आता, बल्कि तुम्हारे भीतर घर बना लेता है। तुम्हें लगता है कि कोई बाहरी शक्ति तुम्हें प्रभावित कर रही है, लेकिन सच में तुम अपनी ही सोच की पकड़ में आ जाते हो। तुम्हारा ध्यान बार बार उसी दिशा में जाता है, कहीं नज़र तो नहीं लग गई? और यही प्रश्न तुम्हारे भीतर एक लूप बना देता है। अब यह सिर्फ एक विचार नहीं रहता, यह एक अनुभव बन जाता है। तुम्हारी सांसें बदलने लगती हैं, शरीर में हल्की सी बेचैनी आने लगती है, मन अस्थिर हो जाता है, और फिर तुम कहते हो, देखा, असर हो रहा है। जबकि जो हो रहा है वह तुम्हारे ही भीतर पैदा हुआ है। इसे ऐसे समझो जैसे एक दरवाज़ा है जो बाहर की तरफ खुलता नहीं, अंदर की तरफ खुलता है। कोई बाहर से उसे धक्का नहीं दे सकता जब तक तुम भीतर से उसे खोल न दो। डर वही कुंडी है जिसे तुम खुद खोलते हो, और जैसे ही वह खुलती है, तुम्हारा पूरा ध्यान बाहर से हटकर उस डर पर टिक जाता है। अब कोई भी छोटी सी बात तुम्हें उसी दिशा में धकेल देती है। यह एक तरह की प्रोग्रामिंग है, अदृश्य, लेकिन बहुत प्रभावशाली। तुम्हारे बचपन से, समाज से, आसपास के लोगों से जो बातें तुम्हारे मन में डाली गई हैं, वे सब मिलकर एक पैटर्न बनाती हैं। और जब कोई स्थिति उस पैटर्न को छूती है, तो तुम अपने आप उसी तरीके से प्रतिक्रिया करने लगते हो। तुम सोचते हो कि तुम प्रतिक्रिया दे रहे हो, लेकिन असल में तुम सिर्फ एक पुराने प्रोग्राम को दोहरा रहे होते हो। और यह प्रोग्राम क्या कहता है? सावधान रहो, कोई तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। बस यही एक वाक्य तुम्हारी पूरी ऊर्जा को बदल देता है।
अब तुम खुले नहीं रहते, तुम सिकुड़ जाते हो, तुम्हारी सहजता खत्म हो जाती है और एक अदृश्य तनाव तुम्हारे भीतर फैल जाता है। यह तनाव ही वह जगह है जहां हर बाहरी संकेत आकर टिक जाता है। तो क्या सच में कोई तुम्हें प्रभावित कर रहा है, या तुम खुद ही अपने लिए रास्ता बना रहे हो? यह समझना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी पड़ती है। जब तक दोष बाहर है तब तक तुम सुरक्षित महसूस करते हो, मैं तो ठीक हूं, बस दुनिया गलत है। लेकिन जैसे ही तुम देखते हो कि यह सब भीतर से शुरू होता है, एक अलग ही सच्चाई सामने आती है। डर दरअसल कोई दुश्मन नहीं है, वह एक संकेत है, यह बताने का संकेत कि कहीं ना कहीं तुम खुद से जुड़े नहीं हो। और जब तक यह जुड़ाव नहीं आता तब तक हर छोटी सी चीज तुम्हें प्रभावित करती रहेगी। अब सवाल बदल गया है, क्या तुम्हें नजर से बचना है, या उस दरवाजे को पहचानना है जो हर बार खुद ही खुल जाता है? अब अगर तुम इस पूरे खेल को और शांत होकर देखो तो एक बिल्कुल अलग परत खुलने लगती है। यह परत है तुम्हारी ऊर्जा की। तुम केवल शरीर नहीं हो, केवल विचार भी नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक सतत प्रवाह है जो हर क्षण बदल रहा है, और यह प्रवाह एक नियम पर चलता है। जहां तुम्हारा ध्यान जाता है वही ऊर्जा गहराती जाती है। अगर तुम्हारा ध्यान बार बार उसी आशंका पर टिकता है तो तुम अनजाने में उसे पोषण दे रहे होते हो। यह ऐसा ही है जैसे किसी छाया को पकड़ने की कोशिश करना। जितना पकड़ने जाओगे वह उतनी ही स्पष्ट होती जाएगी। लेकिन अगर ध्यान बदल जाए तो वही छाया अपने आप फीकी पड़ने लगती है। यही एक बहुत सूक्ष्म अंतर है सचेत और असचेत होने का। जब तुम असचेत होते हो तो हर विचार तुम्हें खींच ले जाता है। तुम सोचते हो कि तुम सोच रहे हो, लेकिन वास्तव में विचार तुम्हें चला रहे होते हैं। और जैसे ही कोई डर से जुड़ा विचार आता है तुम उसके पीछे पीछे चल पड़ते हो। लेकिन जब तुम सचेत होते हो तो वही विचार सामने आता है और तुम उसे बस देखते हो, उसमें खोते नहीं हो। और देखने में ही एक शक्ति है। यह देखने की स्थिति कोई अभ्यास नहीं, एक जागरूकता है। जैसे कोई भीतर बैठा हुआ साक्षी जो हर चीज को देख रहा है बिना प्रतिक्रिया के, बिना उलझे। जब यह साक्षी जागता है तो तुम्हारी पूरी ऊर्जा बदलने लगती है। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम सिर्फ उपस्थित रहते हो। और उपस्थिति में एक अद्भुत स्थिरता होती है। यहाँ कोई डर टिक नहीं सकता, क्योंकि डर को टिकने के लिए तुम्हारी भागीदारी चाहिए होती है। जैसे ही तुम उससे जुड़ते नहीं, वह धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो क्या सुरक्षा कोई ढाल है जिसे बाहर से पहनना है, या यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें कोई भी बाहरी चीज प्रवेश ही नहीं कर सकती? अगर तुम ध्यान से देखो तो हर बार जब तुम भीतर से बिखरे होते हो तभी कोई भी छोटी सी बात तुम्हें छू जाती है। लेकिन जब तुम पूरी तरह केंद्रित होते हो, शांत होते हो, तब वही बातें तुम्हारे पास से गुजर जाती हैं बिना कोई निशान छोड़े। इसका मतलब साफ है, ताकत बाहर नहीं है, ताकत तुम्हारी स्थिति में है। और यह स्थिति तब बनती है जब तुम अपने भीतर लौटते हो, जब तुम खुद को देखने लगते हो बिना किसी निर्णय के, बिना किसी डर के। धीरे धीरे एक अंतराल बनता है तुम्हारे और तुम्हारे विचारों के बीच, और इसी अंतराल में तुम्हारी वास्तविक शक्ति छुपी है। यहाँ से एक नया अनुभव जन्म लेता है। तुम्हें बचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सच में जागरूक है उसे कोई छू ही नहीं सकता। अब तक तुम बचाव ढूंढ रहे थे, अब तुम देख रहे हो कि बचाव का सवाल ही गलत था। असल बात यह नहीं कि कोई तुम्हें देख रहा है या नहीं, असल बात यह है कि तुम खुद को किस स्थिति में रख रहे हो। और जैसे ही यह समझ गहराती है, एक नई स्वतंत्रता महसूस होने लगती है। और अब जब यह स्पष्ट होने लगता है कि असली खेल भीतर चल रहा है, तब एक बहुत बड़ा भ्रम अपने आप टूटने लगता है। तुम्हें बाहर किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसे बचाना चाहते हो वह खुद ही अस्थिर है
और जो भीतर स्थिर हो जाता है उसे कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि उसे बचाने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। लोग अलग अलग तरीकों से सुरक्षा खोजते हैं। कोई धागा बांधता है, कोई प्रतीक पहनता है, कोई शब्दों का सहारा लेता है। इन सब में एक बात समान है, विश्वास। और वही विश्वास उन्हें थोड़ी देर के लिए शांति देता है। लेकिन क्या यह शांति स्थायी होती है, या फिर हर बार एक नया सहारा ढूंढना पड़ता है? यदि सुरक्षा किसी वस्तु पर निर्भर है तो वह हमेशा अधूरी रहेगी, क्योंकि वस्तु बदल सकती है, परिस्थिति बदल सकती है। लेकिन तुम्हारा भीतर अगर वैसा ही है तो डर फिर लौट आएगा किसी नए रूप में। तो फिर असली सुरक्षा क्या है? वह कोई चीज नहीं, वह एक स्थिति है। जब तुम खुद को गहराई से स्वीकार करते हो, जब तुम्हारे भीतर कोई छिपाव नहीं रहता, जब तुम अपने बारे में स्पष्ट होते हो, तब एक अद्भुत दृढ़ता पैदा होती है। यह दृढ़ता बाहर से नहीं आती, यह तुम्हारे अपने अनुभव से जन्म लेती है। तुम्हें तब किसी से प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। कोई तुम्हारी तारीफ करे या आलोचना, तुम्हारे भीतर कुछ नहीं हिलता, क्योंकि तुम्हारी पहचान अब दूसरों की नजरों पर आधारित नहीं रहती। यहीं से एक नई स्वतंत्रता शुरू होती है। अब तुम दूसरों की सोच से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि तुम खुद को जानने लगते हो। और जो खुद को जान लेता है, उसके लिए हर बाहरी प्रभाव महत्व खो देता है। यह जानना कोई जानकारी नहीं है, यह एक अनुभव है। जैसे अचानक तुम्हें यह एहसास हो जाए कि तुम वही नहीं हो जो अब तक खुद को समझते आए थे। तुम सिर्फ प्रतिक्रियाओं का समूह नहीं हो, तुम वह हो जो सब कुछ देख रहा है। और जब यह पहचान स्थिर होने लगती है, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा जन्म लेती है जिसे कोई छू नहीं सकता। अब तुम खुद को कमजोर नहीं मानते, अब तुम किसी के प्रभाव में आने वाले नहीं रहते, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक स्पष्टता आ जाती है। तुम्हारे अनुभव तुम्हारे अपने हैं, किसी और के नहीं। तो फिर सवाल उठता है, क्या सच में कोई तुम्हें प्रभावित कर सकता है, या यह सिर्फ तुम्हारी अपनी अनजान शक्ति थी जिसे तुमने बाहर सौंप दिया था? जैसे ही तुम उस शक्ति को वापस अपने पास ले आते हो, पूरा खेल बदल जाता है। अब तुम बचाव नहीं करते, अब तुम जागरूक रहते हो। और जागरूकता में ही वह शक्ति है जो हर प्रकार के डर को समाप्त कर देती है। यहीं से तुम समझने लगते हो, तुम कभी भी असहाय नहीं थे, तुम बस अपने ही बनाए हुए भ्रम में खोए हुए थे। और जैसे ही यह भ्रम टूटता है, तुम्हारे भीतर एक ऐसी स्थिरता आ जाती है जो किसी भी नज़र से परे है। और अब जब यह सब तुम्हारे भीतर धीरे धीरे उतरने लगता है, तो एक बहुत शांत, बहुत गहरी जगह प्रकट होती है। यह कोई उपलब्धि नहीं है, यह किसी प्रयास का परिणाम भी नहीं है, यह तो हमेशा से थी, बस तुम्हारा ध्यान कहीं और था। अब जब ध्यान लौटता है तो वही मौन सामने आता है जिसमें कोई हलचल नहीं है। यहीं पर एक अंतिम समझ जन्म लेती है। तुम्हें कभी किसी नज़र से बचना नहीं था, तुम्हें सिर्फ खुद से दूर होने से बचना था। जैसे ही तुम खुद से दूर होते हो, वैसे ही हर बाहरी चीज तुम्हें छूने लगती है। और जैसे ही तुम अपने भीतर स्थिर हो जाते हो, वैसे ही सब कुछ तुम्हारे पास से गुजर जाता है, बिना कोई छाप छोड़े। अब ये समझ कोई विचार नहीं रहती, ये तुम्हारा अनुभव बन जाती है। तुम देख पाते हो कि जो कुछ भी तुम्हें प्रभावित करता था, वह तुम्हारे ध्यान का परिणाम था। तुमने ही उसे जगह दी, तुमने ही उसे महत्व दिया। और अब जब तुम वही ध्यान वापस ले लेते हो, तो सब कुछ अपने आप शांत होने लगता है। इस शांति में एक अजीब सी पूर्णता है। यहाँ कोई संघर्ष नहीं है, कोई बचाव नहीं है, कोई विरोध नहीं है। यहाँ सिर्फ होना है, बिना किसी शर्त के। और इस होने में एक प्रकाश है। यह प्रकाश बाहर से नहीं आता, यह तुम्हारे अपने भीतर से उठता है। और जब यह प्रकट होता है तो हर अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है, उसे हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम्हें अब यह भी समझ में आता है कि जितना तुम लड़ते थे उतना ही उलझते थे। और जैसे ही तुमने देखना शुरू किया,
बिना लड़ाई के, बिना भागे सब कुछ बदल गया। तो अब सवाल ये नहीं रह जाता कि कोई तुम्हें देख रहा है या नहीं। सवाल यह है, क्या तुम खुद को देख पा रहे हो? अगर तुम खुद को देख पा रहे हो पूरी स्पष्टता के साथ, बिना किसी परत के, तो फिर कोई और नज़र तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती। और अगर तुम खुद से ही छिपे हुए हो तो फिर हर नज़र तुम्हें बेचैन करेगी। यहाँ आकर एक चक्र पूरा होता है। जहाँ शुरुआत में सवाल था कैसे बचे, अब वहाँ एक नई समझ है, बचने की ज़रूरत ही नहीं है, बस एक ही बात है, जागना। जैसे ही यह जागरूकता स्थिर होती है, तुम्हारे भीतर एक ऐसा केंद्र बनता है जो अचल है। वहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ कोई द्वार ही नहीं है। और उस केंद्र में बैठकर तुम पहली बार जीवन को बिना डर के देखते हो। शायद यही असली मुक्ति है, जहाँ तुम किसी से नहीं बचते, बल्कि हर चीज को आने जाने देते हो, बिना छुए, बिना उलझे। अब जरा चुप होकर देखो, क्या सच में कभी कोई तुम्हें छू पाया था, या तुम ही हर बार खुद को सौंप देते थे?